हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल की डेफिनेशन है। हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ ही इसमें ट्रेंड एंड एजुकेटेड स्टाफ होते हैं जो स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट की हेल्प से वर्क करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें मेडिसिन स्टोरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड मेडिकल डिवाइस को प्रोवाइड एंड ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे पेशेंट ड्रग को सेफ एंड इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप क्या है? चलिए, एक पहला नंबर है, इसमें मेडिकल आइटम रिसीव करके चेक किया जाता है और रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। इसमें ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है और ऑथर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पेशेंट को दिया जाता है। जो भी मेडिसिन डिस्पेंस हो रही हैं यह उसका एक रिकॉर्ड रखता है। इसमें नार्कोटिक एंड एल्कोहलिक ड्रग कितनी आई और कितनी किस पेशेंट को दी गई इसका रिकॉर्ड रखता है। इसको डिसीज को ट्रीट करने तथा प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हेल्थ केयर टीम एंड पेशेंट को प्रोवाइड करता है। यह ड्रग की क्वालिटी को चेक करता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नंबर 1 है, वर्ल्ड में हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप फार्मासिस्ट है और पिछले 10 ईयर्स के दौरान इस फील्ड में लगातार ग्रोथ हुई है। फार्मासिस्ट का मेन वर्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंस करना है, बट अब यह रोल इम्प्रूव हो चुका है जिसमें यह पेशेंट को केयर एंड ट्रीट भी कर सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम में नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन फार्मासिस्ट के अंदर भी इस फील्ड में वर्क करने की योग्यता होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ फार्मासिस्ट को योग्यता दिया गया है कि वो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एक हॉस्पिटल का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जहाँ कंट्रीज डेवलप हैं वहाँ फार्मासिस्ट के रोल को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि वो क्या क्या वर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? चलिए, जो लोग हॉस्पिटल को चलाते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर में हॉस्पिटल फार्मेसी, ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड आते हैं, जिसमें हमको ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड को नहीं पढ़ना है। हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। हॉस्पिटल फार्मेसी को जो चलाने वाले होते हैं उन्हें चीफ फार्मासिस्ट कहते हैं। चीफ फार्मासिस्ट के अंदर सेक्रेटरी, फार्मेसी स्टाफ और फार्मेसी स्टूडेंट और क्लर्क्स आते हैं। चीफ फार्मासिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वालिफाइड पर्सन आते हैं जो अपना अपना वर्क करते हैं। जैसे डिस्पेंसिंग हो गया, डिस्पेंसिंग डी फार्मा करता है, और क्वालिटी कंट्रोल एम फार्मा, और स्टोरेज बी और डी फार्मा दोनों करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एम फार्मा करता है और क्लर्क डी फार्मा करता है। क्लिनिकल ट्रायल और बी फार्मा करता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निम्न डिपार्टमेंट के साथ बदलती रहती है। नंबर 1 है, फार्मासिस्ट खुद हॉस्पिटल पॉलिसी फॉलो करे और ऑथर लोगों को फॉलो करवाए। फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज होती है उनको फॉलो करना चाहिए और ऑथर लोगों को फॉलो करवाना चाहिए। अगला नंबर है, पेशेंट को प्रेस्क्राइब ड्रग को एक्यूरेट डोज प्रोवाइड करना चाहिए। फार्मासिस्ट को पेशेंट को जो प्रेस्क्राइब ड्रग दे रहा है उसको एक्यूरेट डोज में प्रोवाइड करना चाहिए। अगला नंबर है, फार्मासिस्ट को ऑल स्टाफ को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। फार्मासिस्ट जो है, जैसे डॉक्टर हो गया और नर्स हो गए, इनको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगला नंबर है, फार्मासिस्ट को न्यू ड्रग के इफेक्ट व साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को अपडेट करना चाहिए। फार्मासिस्ट को न्यू ड्रग के साइड इफेक्ट व इफेक्ट के बारे में लोगों को और स्टाफ को उसके बारे में अपडेट करना चाहिए। अगला नंबर है, पेशेंट को ड्रग के बारे में ऑल नॉलेज देना चाहिए। जैसे जो है पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है और उसमें से ड्रग लेता है तो उसको जो
मतलब फार्मासिस्ट है जो दवा या ड्रग डिस्पेंस कर रहा है उसको ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे ड्रग को कब लेना है और किस टाइम लेना है और कितनी डोज में लेना है और कहाँ पे रखना है, स्टोरेज कंडीशन उसकी भी बताना चाहिए, ये सब नॉलेज देना चाहिए। फार्मासिस्ट को न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाग लेना चाहिए। फार्मासिस्ट को न्यू ड्रग की रिसर्च करनी चाहिए एंड उसमें डेवलपमेंट में जो भाग लेना चाहिए। फार्मासिस्ट अगला नंबर है, फार्मासिस्ट को न्यू स्टूडेंट को एजुकेशन व ट्रेंड करना चाहिए। फार्मासिस्ट जैसे जो अभी कॉलेजेस से न्यू फार्मासिस्ट आएंगे उनको एजुकेशन के दौर पे उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए और उनको ट्रेंड करना चाहिए हॉस्पिटल में। चलिए अब यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के आपको टॉपिक अगले पार्ट में मिलेंगे। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी ये मैटर है आप इसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी आसान रहेगा पढ़ने में। थैंक यू।